हम एक रिस्पॉन्सिव फ्लिप कार्ड्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कुछ इस तरह से ये कार्ड्स हैं, इनको फ्लिप कार्ड कहते हैं और इसको आज हम बनाना सीखेंगे और ये फुल रिस्पॉन्सिव होगा हर डिवाइस के अकॉर्डिंग। जैसे ही ये टैबलेट के अंदर शिफ्ट होगा तो ये प्रोडक्ट जो है वो 2 शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही ये मोबाइल के अंदर जाएगा तो ये 1 बाय 1 आ जाएगा। ये फुल रिस्पॉन्सिव फ्लिप कार्ड्स हैं। इस फ्लिप कार्ड्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, चलें आज देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे फ़ोल्डर एक बना के रखा हुआ है फ्लिपकार्ट के नाम से। इसके अंदर एक मीडिया नाम का फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस को सेव किया हुआ है। तो इसी के साथ हम अपनी फाइल HTML की फ़ाइल बनाएंगे और उसके अंदर हम फ्लिपकार्ट को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक एडिटर ओपन कर लेता हूँ, VS कोड। इसके अंदर हम एक न्यू फाइल जनरेट करवाते हैं। फाइल Ctrl+N करके न्यू फाइल और Ctrl+S करके इस फाइल को सेव कर लेते हैं। इस फाइल को मैं सेव करूँगा जहाँ जो हमने फ़ोल्डर बनाया हुआ है फ्लिपकार्ट नाम से, इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगा और इस फाइल का मैं एक नाम रख दूँगा इंडेक्स और एक्सटेंशन .html। अब ये HTML की फाइल बन गई हुई है। इसके अंदर हम HTML का बॉयलर कोड लिखेंगे जो कि HTML:5 से प्रिंट होगा। यहाँ पे हम रिस्पॉन्सिव के लिए ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर आपने जाके इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन वाले पेज के ऊपर जाके यहाँ पे जो CSS का लिंक है इसको कर लेना है कॉपी और अपने पेज के अंदर हेड के टैग के अंदर कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ऊपर या नीचे। यहाँ पे मैं कमेंट भी पास कर दूँगा बूटस्ट्रैप CSS लिंक, ये मैंने कमेंट पास कर दिया और इसके नीचे मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की जो CSS की फ़ाइल का लिंक है वो पास कर दूँगा और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल का जो टाइटल है ये चेंज कर देंगे और इसको भी हम कर देते हैं फ्लिपकार्ट्स, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट्स सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिव लेंगे, जिसको एक डिव लेके इसको हम क्लास पास करेंगे कंटेनर, ताकि हमारे पास लेफ़्ट और राइट से कुछ स्पेस आ सके। कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे एक रो लेंगे रो और इसके अंदर हम बनाएंगे कॉलम्स, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है ये रिस्पॉन्सिव है। रो लेने के बाद यहाँ पे रो नाम की क्लास का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम फिर कॉलम्स यूज़ कर लेंगे। कॉलम मैं यूज़ करूँगा कॉल LG-4 के LG स्क्रीन्स के ऊपर ये 4 में शिफ्ट हो जाए और कॉल MD-6 के जैसे ही टैबलेट्स की स्क्रीन है तो ये 2 शो हो। और उसके बाद हम एक और कॉलम लगा देंगे यहाँ पे कॉल SM12, ताकि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर स्मॉल स्क्रीन के ऊपर हमारे जो कार्ड है ये 1 बाय 1 शो हो। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक डिव लूँगा, इसको हम क्लास दे देंगे। यहाँ पे मैं कार्ड की क्लासेस भी उसी नाम से रखूँगा जिस तरह का डिज़ाइन होगा। सबसे पहले मैं एक डिव बनाऊँगा कार्ड फ्लिप नाम की। फ्लिप के इस कार्ड के अंदर, इस डिव के अंदर हम इसकी 2 पार्टीशन करेंगे, बल्कि एक पार्टीशन करेंगे। यहाँ पे एक डिव लेंगे और इसको क्लास दे देंगे हम फ्लिप कार्ड इनर कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमने कौन कौन सी डिव लगाई है। सबसे पहले हमने एक फ्लिप नाम की डिव लगाई है फ्लिप कार्ड, और फ्लिप कार्ड के अंदर फ्लिप इनर, और इसके अंदर हम 2 पार्ट लेंगे। एक फ्रंट के लिए जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट की इमेज आएंगी। लाइक यहाँ पे मैं इसको क्लास भी इसी तरह से दे देता हूँ फ्लिप कार्ड फ्रंट, और इसके बाद एक और हम डिव लेंगे जो कि बैक के लिए होगी, ठीक है, फ्लिपकार्ट बैक के लिए। अब ये फ्रंट होगा, ठीक है। हावर करने से पहले जो आपको इमेज नज़र आएगी वो इसके अंदर रखेंगे, और जो हावर करने के बाद रोटेट होके आएगा वो हमारी ये बैक वाली डिव होगी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रंट के अंदर यहाँ पे मैं IMG का टैग यूज़ करके इमेज लगा लेते हैं। इमेज लगाने के लिए SRC नाम का फ़ोल्डर लिया, और हमारी जो इमेजेस है वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो हमारा फ़ोल्डर है इसके अंदर जहाँ पे हमारी फ़ाइल है उसके साथ मीडिया नाम का फ़ोल्डर है। मीडिया के अंदर जाके हमारी ये प्रोडक्ट नाम से इमेजेस सेव, तो हम पाथ हमारा बनेगा मीडिया फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये देखिए हमारे पास इंटेलिजेंस आ गया product1.jpg, और इसकी जो विड्थ है वो हम कर देंगे 100%, ताकि ये कार्ड से बाहर ना जा सके। और फिर जो हमने
कार्ड की डिटेल वगैरह जो शो करवानी है वो आप यहाँ पे बैक के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल मैं एक हेडिंग का टैग ले लूँगा H3 और इसके अंदर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ। और उसके बाद आप एक पैराग्राफ ले सकते हैं जिसके अंदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ सकती है और इसके अंदर भी मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे हम एक बटन लगा लेंगे और इस बटन को आप रीड मोर का बटन बना सकते हैं या आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जिस तरह का आपको बटन चाहिए आप लगा सकते हैं। और इस बटन को हम बूटस्ट्रैप के थ्रू स्टाइल कर लेंगे, क्लास पास करके। क्लास पास करेंगे BTN और BTN हैपन सक्सेस। या आप कोई और भी क्लास पास कर सकते हैं। अभी तक इसका जो व्यू है हम उसको चेक करते हैं कि क्या व्यू हुआ है। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ ब्राउज़र के अंदर। आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसके ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो कार्ड है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। सबसे पहले तो मैं बॉडी का एक बैकग्राउंड कलर हम सेट कर लेते हैं ताकि हम बॉडी जो है वो थोड़ा सा लाइट कलर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक CSS की फ़ाइल भी बना लेंगे अलहदा से। यहाँ आप इसके अंदर भी बना सकते हैं स्टाइल का टैग यूज़ करके। हम अलहदा से फ़ाइल जनरेट करवाएंगे और इस फाइल को मैं इसी फोल्डर के अंदर स्टाइल नाम से सेव कर लूँगा, style.css, ताकि ये हमारी CSS की फ़ाइल होगी। और यहाँ पे बॉडी को टारगेट करके हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर पास कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर मैं पास करूँगा कुछ डार्क ग्रीन जैसा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमने इस फाइल को अब अपनी HTML की फ़ाइल के साथ लिंक भी करवाना है। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट पास कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल को लिंक करवा लेंगे लिंक टैग के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे हम लिंक टैग का यूज़ करेंगे और लिंक टैग के अंदर अपना फ़ाइल का पाथ दे देंगे, style.css। ये हमारी फ़ाइल है। अब इस फाइल को मैं ओपन करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी CSS की जो फाइल है वो अटैच होगी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर हम एक हेडिंग भी लगा लेते हैं। ठीक है, मैं एक न्यू रो लूँगा डीपली और इसको क्लास दे देंगे रो की, ताकि एक अलहदा से रो। और इसके अंदर यहाँ पे हम एक डिव लेके इसको क्लास दे देंगे कॉल F12, ताकि पूरी विड्थ में हमारा कॉलम आए। और इसके अंदर हम यहाँ पे H1 का यूज़ करके अपनी फ्लिपकार्ट की हेडिंग लिख सकते हैं। ये हमने हेडिंग लगा दी। अब इस हेडिंग का कलर हमें चाहिए वाइट, तो हम इसको एक क्लास पास करेंगे बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है टेक्स्ट वाइट, ताकि इसका जो कलर है वो वाइट हो सके। लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्लिपकार्ट नाम से एक हेडिंग आ गई है। अब इस हेडिंग को हम कर लेते हैं सेंटर में और इसके ऊपर और नीचे से हम थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं। स्पेस ऐड करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की पैडिंग यूज़ करूँगा। PY का मतलब है पैडिंग Y एक्सिस में और 5। ठीक है, और यहाँ पे इसी कॉलम को हम एक और क्लास पास करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। ये क्या काम करेगी, ये आपकी हेडिंग को सेंटर में कन्वर्ट कर दी। यहाँ पे देखिए हमारी वो हेडिंग आ गई। अब हम अपने कार्ड की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कार्ड लिया, एक कॉलम ली कॉल फॉर, और उसके अंदर हमने सबसे पहले एक मेन डिव ली कार्ड फ्लिपकार्ट और उसके अंदर फ्लिपकार्ट इनर, और इनर के अंदर हमने 2 डिव्स लगाई हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब इसको हम स्टाइल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं टारगेट करूँगा फ्लिपकार्ट को, जो हमारी मेन डिव है, इसको हम टारगेट करके सिंपल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विड्थ का 100% और इसकी जो हम हाइट है वो रख देंगे 250 पिक्सल्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम टारगेट करवाएंगे डॉट फ्लिपकार्ट कोमा पास करके हम फ्लिपकार्ट फ्रंट और बैक दोनों को टारगेट कर लेंगे एक ही साथ, फ्लिपकार्ट फ्रंट एंड फ्लिपकार्ट बैक। इन दोनों को हमने टारगेट किया और इन दोनों की पोजीशन जो है वो हम कर देंगे एब्सोल्यूट, और उसके बाद इनकी विड्थ हम कर देंगे 100%, विड्थ 100%, और साथ इसकी हाइट जो है ये भी हम 100% करवा देंगे। और इसके साथ यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जिसका नाम है फेस बैक।
सॉरी बैक फेस विजिबिलिटी ये हम यूज़ करेंगे और इसको हम कर देंगे हिडन, ताकि जो पीछे आपके कार्ड की पिछली वाली साइड है वो हिडन रहे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कार्ड इनर को टारगेट करेंगे, फ्लिप कार्ड इनर को टारगेट किया। और इनर को हम, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारी फ्रंट और बैक है, यानी कि फ्रंट वाली डिव और बैक वाली डिव ये दोनों इनर के अंदर आ रही, तो हम इन दोनों को हमने पोजीशन एब्सोल्यूट पास किया है, तो इसकी जो पेरेंट है इसको हम पास करेंगे पोजीशन रिलेटिव, ताकि ये इससे बाहर ना जा सके। पोजीशन रिलेटिव पास करेंगे और साथ यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म स्टाइल नाम की जो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ करेंगे और इसके आगे हम प्रॉपर्टी पास कर देंगे वैल्यू, ट्रांसफॉर्म की वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज़ किया। और फिर उसके साथ यहाँ पे हम लास्ट पे हम कॉल करेंगे फ्लिप कार्ड बैक, इसको हम टारगेट करेंगे। और बैक के अंदर यहाँ पे हमारे पास अभी आउटपुट देखते हैं, तो फ्लिपकार्ट यहाँ पे देखें जो आपका फ्लिपकार्ट बैक है वो उसके ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक बैकग्राउंड कलर पास करेंगे, ताकि इसका जो बैकग्राउंड है आपके फ्लिपकार्ट की बैक साइड का जो बैकग्राउंड है वो क्या रहे, आप वो सेट कर सकते हैं वाइट हो जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम कलर का यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस कलर का हो, आप ब्लैक कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होगा। और फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन का, जो कि क्या काम करेगी, आपके फ्लिपकार्ट के बैक वाले एरिया के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेंटर कर देगी, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कुछ पैडिंग यूज़ करेंगे 30 पिक्सल, आई थिंक इट्स इनफ। यहाँ पे देखें पैडिंग पास की तो आपके जो बैक वाली डिव है उसके ऊपर आपकी पैडिंग इम्प्लीमेंट होगी। और यहाँ पे हम हाइट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारी बैक वाली डिव है इसकी जो बैकग्राउंड आ रही है वो बहुत कम आ रही है, तो यहाँ पे हम इसकी बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर तो हमने दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसकी हाइट का यूज़ करेंगे। हाइट जो है वो उतनी हो जाए जितनी आपके मेन कार्ड की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे जो आपको शो हो रही है ये कौन सी डिव शो हो रही है, बैक वाली, ठीक है। और फ्रंट वाली कहाँ पे गई, फ्रंट वाली इसके पीछे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रोटेट करवाएंगे, ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे और यहाँ पे रोटेट मेथड को कॉल करेंगे। रोटेट मेथड हम करेंगे वाई एंगल में, ठीक है। और यहाँ पे हम 180 डिग्री इसको रोटेट करवा देंगे, डिग्री के लिए आपको DEG लिखना है। 180 डिग्री रोटेट किया, अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें वो 180 डिग्री तो रोटेट हो गई है। अब जो आपके बैक वाली डिव थी वो पीछे चलेगी और फ्रंट वाली आगे आ गई। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर हावर इफेक्ट, ताकि हावर किसके ऊपर लगाएंगे आप, हावर आप लगाएंगे यहाँ पे मेन कार्ड को, यहाँ पे जो आपकी ये वाली डिव है मेन जो है इसके ऊपर हावर लगेगा। तो जब इसके ऊपर हावर हो तो क्या इम्प्लीमेंट हो, आपकी जो इनर वाली डिव है फ्लिपकार्ट इनर वाली डिव, इसको हम रोटेट करवाएंगे ट्रांसफॉर्म का मेथड यूज़ करके, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे रोटेट मेथड यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी के आगे रोटेट नाम का मेथड लगाएंगे और यहाँ पे भी हम 180 डिग्री इसको रोटेट करवा देंगे। अब देखें हमने कार्ड के ऊपर हावर लगाया, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा आप देखें रोटेट हो रही है, लेकिन ये कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में दिया, हम यहाँ पे वाई करेंगे ताकि ये भी वाई एक्सिस में रोटेट हो। अब देखें ये रोटेट हो रही है और बिल्कुल विदिन 1 सेकेंड रोटेट हो रही है। हम इसके ऊपर ट्रांजिशन लगा के टाइम फिक्स करवाएंगे कि जो आपकी इनर वाली डिव है, इनर वाली डिव के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो जो आपकी इनर वाली डिव है ये वाली, इसके ऊपर हम लगाएंगे ट्रांजिशन, ताकि इसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है इफ़ेक्ट वो कुछ टाइम ले, लाइक मैं 1 सेकेंड पास कर दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखें ये रोटेट हो रहा है विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में ये रोटेट होगा और 1 सेकेंड में ये बैक करेगा। अब आपकी जो अब हमने क्या करना है, हमने बॉर्डर रेडियस लगाना है,
बैक वाली डिव को भी और जो आपकी इमेज है इसको भी। तो यहाँ पे जो आपकी बैक वाली डिव है इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस का यूज़ करेंगे ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये कुछ गोल हो जाए। यहाँ पे सेव किया और अब यहाँ पे देखें जो आपकी बैक वाली डिव है इसके जो बॉर्डर रेडियस है वो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन फ्रंट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने फ्रंट के अंदर इमेज लगाई हुई है। तो यहाँ पे हम टारगेट करवाएंगे फ्रंट वाली डिव को, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट फ्लिप कार्ट फ्रंट के अंदर जो IMG का टैग है इसको टारगेट करें और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट करें 8 पिक्सल जितना हमने बैक वाली को दिया। ओके, यहाँ पे मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें ये बॉर्डर रेडियस आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि आपकी इमेज की जो हाइट है ये कम है और जो आपकी बैक वाली डिव है इसकी हाइट ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि आपकी जो इमेज की डिव है यहाँ पे इमेज को भी हम हाइट दे देते हैं 250 ताकि ये कम ज़्यादा ना हो, इक्वल हो। यहाँ पे हमने इमेज की हाइट भी 150 कर ली। इट्स लुकिंग नाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा और इफेक्टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको बॉक्स शैडो का यूज़ करेंगे। बॉक्स शैडो हम लगा देते हैं यहाँ पे इमेज के टैग को, इमेज को हम बॉक्स शैडो लगाएंगे क्योंकि हमारी इनर के अंदर इमेज आ रही है। बॉक्स शैडो के आगे 4 वैल्यूज़ होंगी, पहली राइट के लिए, दूसरी बॉटम के लिए होगी, बॉटम और टॉप के लिए यहाँ पे मैं 5 कर दूंगा और तीसरी होगी ग्रूवनेस पॉइंट, इसका 5 कर देंगे। और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का शैडो का यूज़ करूँगा। लाइक कुछ इस तरह से देखें आपका ये एक फ्लिपकार्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमने इसकी हेडिंग्स को चेंज कर लेना है। कैमरा है तो हम यहाँ पे कर देंगे कैमरा और यहाँ पे आप टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो ए का टैग यूज़ कर सकते हैं बटन की जगह पे, या आप यहाँ पे ए का बटन की ही यूज़ कर सकते हैं या ए का टैग यूज़ कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। ओके, अब हम इसके आगे अगर मज़ीद कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमारा जो ये कॉलम है कॉल 4 वाला, इसको हम करेंगे कॉपी और इसके आगे अगेन पेस्ट करेंगे। ये 2 हो गए और इसके अंदर मैं प्रोडक्ट जो है ये चेंज कर देता हूँ। इमेज का पाथ चेंज किया, दूसरी इमेज आ गई और यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी इमेज आई है। यहाँ पे देखें ये आईफोन की इमेज आ गया, तो यहाँ पे हम ये हाइडिंग भी कर देते हैं आईफोन। अगेन अगर आपने नेक्स्ट कार्ड बनाना है इसी को करेंगे कॉपी और इसके बाद पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इमेज को चेंज कर लेते हैं। तीसरी कौन सी इमेज होगी हमारी, वॉच की, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग भी कर देंगे वॉच। अगेन अगर आपने इसी तरह से आप जितने चाहे मर्जी कार्ड्स बना सकते हैं। मैं 2 और लगा लेता हूँ, ये 1 ये 2 और यहाँ पे इसकी इमेज का पाथ मैं चेंज कर दूँगा, प्रोडक्ट 4 कर दें और इसको प्रोडक्ट 5। अब इनका हेडिंग देख लेते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग आ रही है। एक है हेडफोन्स, यहाँ पे मैं हेडफोन्स कर दूँगा, हेडफोन्स। और लास्ट वाली जो है वो हमारी लैपटॉप से, यहाँ पे हम हेडिंग भी लैपटॉप कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि आपके जो कार्ड्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के वाई एक्सिस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ है। तो यहाँ पे हम इसको इन सब को एक पुशअप की क्लास पास करेंगे जिसका नाम है MB मार्जिन बॉटम और यहाँ पे मैं 4 का मार्जिन बॉटम पास कर दूँगा सभी को यहाँ पे और हर कॉलम को हम मार्जिन बॉटम पास ताकि नीचे वाली साइड से कुछ स्पेस इंक्रीमेंट आ। सेव किया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें हर कार्ड के नीचे मार्जिन बॉटम आ गया। अब यहाँ पे अगर इसको आप रिस्पॉन्सिव करके चेक करें, Ctrl+Shift+I करके इंस्पेक्ट ओपन करके यहाँ से मैं रिस्पॉन्सिव चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमारे ये टैबलेट के अंदर अभी भी कितने आ रहे हैं। टैबलेट के अंदर हमारे 12 में आ रहे हैं। क्यों 12 आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे MD की जगह पे MS कर दिया। तो यहाँ पे हम इसको ठीक करते हैं, MD कर देते हैं और यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें टैबलेट के ऊपर आपके पास आपके 2 कार्ड शो होंगे और जैसे ही टैबलेट से नीचे वाली स्क्रीन आएगी तो यहाँ पे आपके पास 1 कार्ड शो होगा। टैबलेट के ऊपर 2 और इससे बड़ी स्क्रीन के ऊपर 3। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।